लगा के राम मिल जाएंगे, कृष्ण मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके, बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। गा के कोई रिझाए भज के, कोई रिझाए गा के, कोई रिझाए भज के, कोई रिझाए गा के, कोई रिझाए भज के, कोई रिझाए गा के, कोई रिझाए भज के, कोई काशी का बाजा दीदार करे कोई हटके, काशी का बाजा दीदार करे कोई हटके। मन को मंदिर बना के, मन को मंदिर बना के, सतगुरु उसमें बिठा के, सतगुरु उसमें बिठा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके, बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। इधर उधर क्या ढूंढे बंदे, इधर उधर क्या ढूंढे बंदे, मन तेरा मंदिर है, इधर उधर क्या ढूंढे, तेरे मन में जो बैठा वो तेरा ईश्वर है, तेरे मन में जो बैठा है वो तेरा ईश्वर है। सच्ची लगन तू लगा के, सच्ची लगन तू लगा के, हरि को हृदय में बिठा के, हरि को हृदय में बिठा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके, बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहाँ मिलेंगे?
बोले संतों के बीच में बैठना सीख लो, सत्संग करना हम जीवन में सीख लें। ठाकुर का मिलना दुर्लभ नहीं है महाराज। भगवान कितनों को मिले हैं इसी संसार में। मीरा को मिले, सूर को मिले, कबीर को मिले, तुलसी को मिले, एक दो नहीं हजारों लाखों को मिले। लेकिन कब मिले? जब उन्हें सत्संग मिला तब मिले। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा और ते ही बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा तब तक भगवान की कथा नहीं मिलेगी। कथा नहीं मिलेगी तो मन पवित्र नहीं होगा, और मन पवित्र नहीं होगा तो मनमोहन मिलने वाले नहीं है। इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं ए तस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। मन की शुद्धि का एकमात्र उपाय है सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करते रहो। कितना करें? बोले सदा। भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ, सभी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए। भगवान शंकर भी आए। तो भगवान शंकर ने पद सरोज अनपायनी भक्ति और सत्संग, बोले सदा। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग तो सदा मिलता रहे। अब आप सोचो, भगवान शंकर जैसे महापुरुष सदा सत्संग चाहते हैं, जो कि सदा सत्संग में रहते ही हैं, जिनके सत्संग को बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा चाहते हैं, ऐसे भगवान शंकर भगवान राम से क्या मांगते हैं? बोले पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग मुझे सदा मिलता रहे। श्री सूत जी कहते हैं हे मुनियों, लेकिन ये सत्संग मिलता नहीं है जल्दी। कैसे मिलता है? तो अब आगे बता रहे हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अगर जन्मांतर में जीव ने पुण्य किया है, उसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, अथवा भगवान की कृपा हुई है, तब उसे सत्संग मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। कि देवता लोग आपस में वार्ता करते हुए कहते हैं कि अहो अमीशाम किम कारी शोभनम। एक देवता दूसरे देवता से कहते हैं अहो आश्चर्यम, ये तो आश्चर्य है। बोले क्या? बोले अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। ये भारतवर्ष में पैदा होने वाले प्राणियों ने कौन सा पुण्य किया है? इनके किस पुण्य का ये परिणाम है कि भारत जैसे पवित्र देश में इनका जन्म हुआ, और भारतवर्ष में इनका जन्म हुआ, और इनको ये सत्संग मिला, और जिस सत्संग को पाकर के ये भगवान के चरणों की अविचल भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, ये इनके किन कर्मों का प्रभाव है?
इनके किन कर्मों का ये फल है। ऐसा कह करके देवता लोग भारत में पैदा होने वाले, आर्यावर्त में पैदा होने वाले प्राणियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जब नारायण सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे गंगा के तट पर, उसी समय स्वर्ग से देवता लोग आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। हाथ में अमृत कलश लेकर के देवता लोग आए और देवताओं ने कहा, हे गुरुदेव, आप राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे। सुखदेव जी ने कहा, हाँ। बोले, राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे, क्योंकि 7वें दिन इनको मरना है, तक्षक नाग काटेगा, इनकी मृत्यु होगी, इस भय से ये कथा सुन रहे। तो स्वर्ग से हम अमृत ले आए हैं, इनको अमृत पिला दो, और जो कथामृत आप इनको पिलाने जा रहे हो वो कृष्ण कथामृत हमको पिला दो। देवताओं ने कहा, सुकम नत्वा वदन सर्वे। सुखदेव जी को प्रणाम करके सभी देवताओं ने कहा कि राजा परीक्षित अमृत पी लें। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। राजा परीक्षित अमृत पी लें और हम लोग भागवतामृत पी लें, ये मरने से बच जाएंगे, और ये कथा आप हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी ने विचार किया कि ये स्वर्ग के देवता बड़े चतुर हैं, ये कच्चा व्यापार नहीं करते, ये पक्के व्यापारी। वो व्यापारी कैसा जो कच्चा व्यापार करे, जिसके व्यापार में घाटा हो जाए। व्यापार में अगर घाटा हो गया तो समझ लो उसकी व्यापारिक बुद्धि का दोष है, उसकी व्यापारिक बुद्धि सुष्ट नहीं थी। जो पक्का व्यापारी होगा वो कभी घाटा में नहीं जाता। और ये देवता तो पक्के व्यापारी हैं हमारा। श्री सूत जी कहते हैं, स्वकार्य कुशला सुराह। ये अपने कार्य को करने में बड़े कुशल हैं, बड़े स्वार्थी हैं, और ये अमृत देकर के कथामृत लेना चाहते हैं। इसका मतलब कि अमृत से ज्यादा महत्वपूर्ण कथामृत है, ये कच्चा व्यापार करने नहीं आए। उन देवताओं को अभक्त समझ करके न ददौ स कथामृतम, उन देवताओं को कथा नहीं सुनाई सुखदेव जी। देवता लोग जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। सूत जी कहते हैं कि स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये कथा है। क्यों? बोले, स्वर्ग का अमृत पीने वाला व्यक्ति तो कामी, क्रोधी, लालची सब हो जाता है। क्यों? बोले, स्वर्ग का अमृत पीने वाले कितने बड़े कामी होते हैं। बोले, देवताओं को देख लो, स्वर्ग में देवता लोग अमृत पीते हैं और उनके अंदर कितनी कामनाएं हैं, वो कितने कामी हैं। बोले, स्वर्ग को छोड़ करके मृत्युलोक में चले आते और यहां भी आकर के अहिल्या जैसी पवित्र स्त्री को भी अपवित्र कर देते हैं। ये उनके काम का दुष्परिणाम। स्वर्ग का अमृत पीने वालों का ये हाल। क्रोध, बोले, स्वर्ग के देवताओं को कितना क्रोध है। बोले, ब्रजवासियों ने एक दिन पूजा नहीं की इंद्र की, बरसों से पूजा करते चले आए, उस बात को इंद्र ने भुला दिया और एक दिन पूजा नहीं की ब्रजवासियों ने, तो इंद्र नाराज हो गए, इतना क्रोध। और क्रोध में आकर के बादलों को बुलाया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो। क्रुद्ध होकर के इंद्र ने उन मेघमालाओं से कहा, ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। सुखदेव जी बैठे तपस्या करने के लिए, इंद्र ने कहा, भेजो इनका स्टिंग ऑपरेशन करो, इनको किसी जाल में फंसा दो, इनकी तपस्या बिगड़ जाए। और भेज दिया। अप्सराएं आ गई, रंभा आई। रंभा ने आकर के कहा, क्या तपस्या में लगे हो, नाक बंद करके, सांस अवरोध करके अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो। संसार के सुख का अनुभव करो। काम का वर्णन करने लगी। रंभा ने कहा,
कि इस सुख का जिसने अनुभव नहीं किया, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। और वास्तविक बात है, जो भोगवादी प्राणी हैं उनकी दृष्टि में यही सिद्धांत है कि संसार की इस भोगों को नहीं भोगा तो जीवन बेकार है। लेकिन जो ज्ञानी हैं उनकी दृष्टि क्या है? सुखदेव जी ज्ञानी हैं। सुखदेव जी ने कहा, अरे मूर्खे, तुझे पता नहीं जीवन किसका व्यर्थ है। रंभा ने कहा, किसका जीवन व्यर्थ है? सुखदेव जी कहते हैं कि ध्यानम धृतो ये न समाधिना नहीं, समाधि के द्वारा जिसने परमात्मा का ध्यान नहीं किया, उसका चिंतन नहीं किया, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, उसका भी जीवन बेकार है। तो ये देवता लोग ऋषियों की तपस्या को भंग करने के लिए इतना प्रयास क्यों करते? बोले उनके अंदर लोभ व्याप्त है। कितना लोभ? गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति उद्धृत करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, सूख हाड़लय भाग सठ निरखि स्वान मृगराज। सूख हाड़लय भाग सठ निरखि स्वान मृगराज। एक कुत्ता था और वो कुत्ता कहीं से एक सूखी हड्डी पा गया और उस हड्डी को दांत से चबा रहा था। अब हड्डी में तो कुछ था नहीं, मांस तो खत्म हो चुका था, केवल हड्डी थी। दांत से उस हड्डी को कुत्ता खूब चबा रहा है। परिणाम क्या हुआ? बोले वो हड्डी उसके दाढ़ में धंसी और चमड़ा छिल गया, उसके अपने ही मुख से खून निकलने लगा और उसी को वो चाटने लगा और उसको स्वाद मिलने लगा कि अरे इस तो हड्डी में से रस निकल रहा है। और उसी समय कहीं से शेर आ गया। शेर को जब देखा उस कुत्ते ने, तो शेर को लगा, अरे ओ कुत्ते को लगा, अरे ये शेर मेरी हड्डी को छीनने आ रहा है। लेकर के भगा अपनी हड्डी को, कहीं हमारा शेर, ये शेर हमारी हड्डी को छीन न ले। लेकिन आप विचार करो, शेर सूखी हड्डी के लिए क्यों परेशान होगा? शेर जब चाहेगा वो शिकार कर लेगा और उसे पर्याप्त भोजन मिल जाएगा। उस सूखी हड्डी के लिए वो कोई प्रयास नहीं करेगा। लेकिन अब कुत्ते का स्वभाव कि वो सोचता है ये मेरा छीनने के लिए आ रहे हैं। वो स्थिति देवताओं की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सूख हाड़लय भाग सठ निरखि स्वान मृगराज। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के भागता है कि सिंह कहीं मेरी हड्डी को छीन न ले, उसी प्रकार ये देवता किसी को तपस्या करते हुए, साधना करते हुए देखते हैं तो इन्हें इतना लोभ व्याप्त हो जाता है, कहीं ये मेरा पद न ले लें, मेरा सिंहासन न छीन लें, इसलिए इनकी तपस्या को भंग करो। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब देवताओं में व्याप्त है। ये अमृत का दुष्परिणाम है। और ये परिणाम अगर मृत्यु लोक का कोई व्यक्ति अमृत पी ले तो उसके साथ भी यही होगा। और एक उदाहरण रावण का। रावण ने भी अमृत पिया था और परिणाम, बोले रावण जैसा कामी नहीं, उसके जैसा क्रोधी नहीं, उसके जैसा लोभी नहीं, सारे दुर्गुण आ गए। लेकिन ये कथामृत, बोले इस कथामृत को जो पीता है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे विकारों से मुक्त हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके बाद उत्पन्न हुए, सबसे पुराने हैं, लेकिन 5 वर्ष के ही रहते हैं। 5 वर्ष से ज्यादा इनकी अवस्था नहीं होती। देखत बालक बहुकालीना और ब्रह्मानंद सदा लयलीना, और ब्रह्मानंद में सदा लीन रहते। और इनका काम क्या है? बोले इनके जीवन में कोई काम ही नहीं। क्यों? बोले जहां काम होते हैं वहां राम नहीं होते। इनका कोई काम ही नहीं जीवन में। काम का मतलब कोई इनकी लायबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कर्तव्य इनके लिए है ही नहीं। कर्तव्य से मुक्त है। तो करते क्या है? बोले एक इन्होंने अपने जीवन में व्यसन पाल रखा है। व्यसन, बोले व्यसन बोले तो आदत। जैसे कोई व्यक्ति आदती हो जाए, व्यसनी हो जाए, किसी को भांग खाने का व्यसन, किसी को गांजा पीने का व्यसन, किसी को तमाकू खाने का व्यसन, तो अपना अपना व्यसन होता है। उस व्यसन के बिना वो नहीं रह सकता। तो इन चारों भाइयों ने भी अपने जीवन में एक व्यसन पाल रखा है। क्या व्यसन है इनका? बोले भगवान की कथा को सुनना और सुनाना, दूसरा कोई काम नहीं।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आशा बसन व्यसन यहति नहीं, आशा बसन व्यसन यहति नहीं। रघुपति चरित रघुपति चरित होई तह सुनहि। रघुपति चरित रघुपति चरित होई तह सुनहि। आशा बसन व्यसन यहति नहीं, आशा